ऐसा सीता मैया ने पुष्प वाटिका में अपनी छवि से, जिस तरह से दीपक अपनी रोशनी से कहीं भी किसी स्थान पे हो प्रकाश फैला देता है, ऐसे हमारी सीता मैया ने पूरी वाटिका में अपने रूप स्वरूप का प्रकाश फैलाया। और गोस्वामी जी ने सुंदरता कौन सुंदर करई छवि जानु दीप शिखानु दीपक हो और दीपक की शिखा की रोशनी, इन दोनों में दीपक तो दिखता नहीं है, लेकिन रोशनी रोशनी उसकी बत्ती की कमल की रोशनी दिखती है। ऐसे जो है सीता मैया सखियों के मध्य में इस तरह से प्रकाशमान हो रही हैं। राम जी महाराज ने दर्शन करे, और दर्शन क्या करे, निमि महाराज जो जानकी जी के पूर्वज हैं, उन्होंने भी आंखों के पलकों में उनका वास है वहाँ छोड़ दिया। तो भय विलोचन चार चंचल मनो सकुच निमित्त जे जगंचल, ऐसी परिस्थिति की, ऐसे सीन आजकल के समय में अब तो नहीं, लेकिन यहाँ 25-30 साल पहले ऐसे सीन जो है फिल्मों में दिखाई जाते थे, लेकिन वो लौकिक जगत की बातें थी। उन लौकिक जगत की बातों को ये भगवत लीला विषयक संबंध में जोड़ना बड़ा अपराध का काम हो जाता है। क्यों कि ये जो राम जी और सीता जी का पारस्परिक जो प्रेम स्नेह है, ये स्नेह लौकिक स्नेह की तुलना में कोई मायने नहीं रखता है। लौकिक स्नेह आज इधर है कल उधर है, नहीं है, लेकिन ये सदा सर्वदा त्रिकाला के भूत भविष्य वर्तमान तीनों में रहने वाला राम जी और सीता का, जगत जननी माता सीता और जगत पिता भगवान राम का जो स्नेह है वो स्थिर रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि भाई अब इनकी उपमा किससे दे दूं कि ये किस तरह से, अभी कोई आज के बारे में कोई है कि देखो वो फलानी उस फिल्म में मैंने देखा था, मैं ऐसे ही नाटक था। आज तो कही जा सकती है, लोग कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखी तब ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सब माननी पड़ी कि भैया मैं कैसे इनकी उपमा दे दूं, किस घटना से इनको जोड़ दूं। तो गोस्वामी जी ने सरेंडर कर दिया और फिर प्रसंग बदलते हुए महाराज राम जी ने जब ये अवस्था सीता मैया की देखी और उनकी उस अवस्था का राम जी के चित्त पे जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये तो अंतर मन की प्रीति है, ये बाह्य लौकिक जगत की प्रीति नहीं है, तब जो है राम जी को अत्यंत ये सोचना पड़ा कि लीला तो लौकिक हो रही है और भाव अलौकिक है, तो अलौकिक और लौकिक को जब मिलाओगे तो घपला हो जाएगा। इसलिए सिय शोभा ही बरने प्रभु, अपने हृदय में चुपचाप सीता जी की शोभा का वर्णन करा और आप उन दशा विचार वही लौकिक अलौकिक के चक्कर में बोले सुचि मन अनुज सना, क्या बोले, वचन समय अनुसार जो लौकिक जगत के हिसाब से कहना चाहिए। वही छोटे भाई बड़े भाई संग है, बड़े भाई का मन कहीं किसी सुंदरता पे अटक रहा है तो छोटे भाई के सामने मर्यादा पालन के लिए कुछ ऐसी नीति सम्मत बातें कहनी चाहिए, जिन बातों को कहने से उनका अर्थ ये लगे कि भाई ठीक है, मेरा मन वहाँ लग रहा है लेकिन मेरे मन में कोई गलत बात नहीं है। और वही शब्द गोस्वामी जी ने अगली चौपाइयों में लिखे। राम जी महाराज कहने लगे
कहा कि ये जनक जी की पुत्री है, जिनकी वजह से ये यज्ञ हो रहा है, मनुष्य की जो हो रहा है, और जिसे देखने के लिए विश्वामित्र ऋषि को जनक जी महाराज ने आमंत्रित करके हम सबको यहाँ बुलाया है। ये वो ही है, आप भी इनके दर्शन करो। तो कारण बताने लगे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फूल लेने आए और इन्हें खबर लग गई तो ये भी, जैसे नगरवासी हमारे दर्शन करके सुखी हो रहे थे, ऐसे ये भी हमारे दर्शन करने के बहाने आई हो। तो राम जी महाराज कह रहे हैं कि पूजन गौरी सखी ले आई। इनको पार्वती मैया का पूजन कराने को सखी लेके यहाँ आएंगे। चूंकि सखी पहले दर्शन कर चुकी है, इसलिए सखी लेके आई है कि चलो वाटिका में चलते हैं और पार्वती मैया का पूजन करें। लेकिन गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेई अवसर सीता ता आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई ये वहाँ लिखा था गोस्वामी जी ने। लेकिन राम जी महाराज ने कहा कि पूजन गौरी, उनकी कोई अपनी भावना है और इसलिए गौरा मैया का पूजन करने के लिए सखी ले आई। करत प्रकाश फिरत फूलवाई, अपने रूप के प्रकाश को फैलाते हुए वाटिका में घूम रही हैं और इनको जानकी जी का पूजन करना है। लेकिन भैया एक बात है कि जा से मिलो के अलौकिक सेवा से पुनीत मोर मन छुआ। मैं क्या कहूँ, मेरे मन की जो पवित्रता है उसके आगे मेरी पवित्रता भी हल्की पड़ गई कि मेरे मन में ये क्षोभ उत्पन्न हो गया कि देखो दुनिया में भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर, इसका अर्थ कोई आज के नए जमाने में जैसा दिया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। जासु बिलो के अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। क्षोभ क्या हुआ कि देखो कितनी कितनी सुंदर चीजें विधाता इस दुनिया में बनाता है, विधाता ने बनाई है। लेकिन ये क्षोभ मेरे मन में जो पैदा हो रहा है इनके प्रति, जो कि इनके बार बार मैं दर्शन करूं, इनकी शोभा का दर्शन करूं, इसका कारण क्या है वो तो विधाता ही जानता है। लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि फड़ कहीं सुख सुखदाता, जो मंगल सगुन के जो अंग होते हैं वो मेरे फड़क रहे हैं। विधाता जानता है कि उसका क्या कारण है। राम जी महाराज ने बड़े सूक्ष्म रूप से अपने मन की भावना को लक्ष्मण जी के सामने रखा, और रखने के बाद में क्या कहीं लक्ष्मण जी महाराज ये न समझ लें कि राम जी का मन तो अटक गया या लट्टू हो गए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव। रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है क्या है कि मन को पंत पग धराई, ये कारण तो भगवान जानता है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि मेरा मन कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता कि मैं सीता मैया की शोभा को देख के उनको किसी और रूप में दर्शन करने के लिए अपने मन को भटकाता फिरूं। मेरे अपने मन में, क्योंकि जे सपने ऊपर नारी न हेरी, मैंने कभी स्वप्न में भी किसी दूसरे की स्त्री का दर्शन नहीं किया है।
अब महाराज लीला, ये बातें तो लीला स्वरूप में हो रही हैं, लेकिन जो भगवान का सही स्वरूप है तो सदा, जैसे पार्वती जी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ऐसे ही हमारी सीता मैया सदा राम अर्धंग निवासिनी, राम जी की संग में हमेशा निवासे अपने ऊपर नार नहरी। भाई यदि मैं देख भी रहा हूँ गुप्त रूप से, यदि कहें तो यदि मैं देख भी रहा हूँ तो ये दूसरे की स्त्री नहीं है, ये मेरी ही पत्नी है, मेरी माया है, मेरी आदि शक्ति है। और मन मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सबने ऊपर नारी ने हेरी। और क्षत्रियों में एक गुण और होता है, मंगल लाई न जिनते नाई। क्षत्रियों में यदि कोई क्षत्रियों से कुछ मांग ले तो देने की कभी मना नहीं करते हैं। मंगल लाई न जिनते नाई, ते नरवर थोड़े जगमाई। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं, इसलिए हे भाई मेरी भी गिनती उन आदर्श व्यक्तियों में कि जो कभी भी दूसरे की स्त्री को निगाह नहीं करते हैं। माने मैं राम जी के, सीता मैया का जो दर्शन कर रहा हूँ वो इसीलिए कि मेरा इनका संबंध है, लेकिन यहाँ लीला स्वरूप में सामने में कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक बड़ी अच्छी चुटकुले की बात है कि वो रामलीला में अंगद रावण संवाद चल गया था। अब रावण महाराज था खूब हथकंडे से, मुस्टंडे खूब, और 10-10 सिर का मुकुट लगाए हुए। अब वहाँ जब नंबर आया स्टेज पे अंगद महाराज के आने का, तो जल्दी से आवाज लगाई कि अंगद महाराज चलो। अब वो अंगद महाराज तो पता नहीं कहाँ सो गए, क्या देर हो गई, अंगद महाराज मिल नहीं रहे, तो दूसरे पात्र को झट लाल कपड़े पहना के और लपेट के और भेज दिया मंच पे, जाओ रावण के संग में जाके जो है रावण कह रहा है वो सुनना, ज्यादा कुछ मत बोलना, ठीक है। अब रावण महाराज तो खूब मुस्टंड तंग भड़ंग और अंगद महाराज दुबले पतले, हाँ। और रावण महाराज ने क्या पूछी, कह दसमुख कवंते बंदर और मैं रघुवीर दूत जसकंदर, मैं राम जी का दूत हूँ, जे रामायण ने कहा। लेकिन जैसे ही रावण ने अल्लाह के उनसे पूछा, रे बंदरी के बच्चे तू कौन है, कहाँ से आया है, तो वो तो बेचारा रावण की उसके माया डर गया। अरे महाराज रामलाल हलवाई हूँ, वाला भी दुकान से आया हूँ, जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया गया है, स्टेज पे बात हंसी मजाक की है, लेकिन मंगल लाई ने जिबरन पीठी नहीं पावई पड़ती है मन जीठी, और मंगल लाई ने जिनते नाही ते नरवर थोड़े जगमाई, बहुत थोड़े लोग वहाँ होते हैं। ऐसे ही इस तरह से सीता मैया के स्वरूप की चर्चा करने के लिए मौका मिल गया, और उसके स्वरूप, उनके स्वरूप की चर्चा करते करते महाराज कतबत कई अनुसन मनुष्य रूप लुभान, सीता जी के रूप के ऊपर में मन ऐसा प्रभावित हो गया। कतबत कई अनुसन मनुष्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। बिल्कुल उनके नेत्र जो है जैसे मकरंद होता है फूल के बीच में, जो जहाँ फूल का असली मकरंद फूल के पत्तियों के अलावा बीच में जो होता है, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान, बोरा उस मकरंद में से जो है रस उठा के ले जाता है। ऐसे जो है भगवान का मन उस सीता जी के रूप के पुष्प में मकरंद की तरह से, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान, ऐसे राम जी महाराज अपनी निगाह से टकटकी लगा के और सीता मैया के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच में राम जी और लक्ष्मण जी महाराज वहाँ से बातें करते करते उस स्थान से हट गए। चूंकि सीता मैया ने एक बार देखा और देखने के बाद में राम जी का प्रसंग आ गया, तो राम जी की अवस्था का वर्णन करा। अब सीता मैया की अवस्था का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ देखते ही देखते जब लक्ष्मण जी राम जी उस स्थान से हट गए हैं, तब जो है चितवत चकित चमुद सीता, सीता कहाँ गए नभ किशोर मन चिंता। जरा से राम जी थोड़े
पेड़ पौधे, क्योंकि खूब अच्छे पेड़ पौधे होंगे, उनके बीच में दुबक गए, नहीं दर्शन हुआ। तो बड़ी मन में चिंता होने लगी कि देखो कैसे सुंदर छवि के दर्शन हो रहे थे, और ये दर्शन होते होते ये तो हम सबकी दशा ऐसी होती है, अत्यंत सुंदर कई कपड़ा खरीदने जाएं और अत्यंत सुंदर कपड़ा हो तो चार कपड़े इधर के चार इधर के देखे और फिर उस कपड़े को ले लेते हैं। ये तो कपड़ों की बात होती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में देव स्वरूप में दर्शन हो तब इसकी तो बात ही कुछ होती है। इस तरह से सीता मैया जो है बार बार अपने नेत्रों को इधर उधर घुमा के और राम जी के दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठित हो रही है। तभी सखियों ने ये दिखाया कि लता ओट तब सखी न लखाई। लता लगी हुई है उनके बीच में, क्योंकि वो वहाँ से हटके थोड़ी सी मुख सरोज मकरंदी कई मधुपुर पान, राम जी के नेत्र जो है भौरे की तरह से उनके स्वरूप का पान कर रहे हैं, तो लताओं के ओट में दुबक के कर रहे हैं। और सखियों ने वहाँ जो है दर्शन उनके कर लिए और सीता मैया को दिखाया कि देखो वो वहाँ जो है थके नयन रघुपति छवि देखे। सीता मैया के नेत्र जो है राम जी की छवि को देख के और थक गई। जैसे कोई आदमी काम करने से या कुछ करने से थक जाए तो थक के एकदम धम्म से बैठ जाता है, ऐसे ही सीता मैया के नेत्र जो है पदकन हो पड़ी हरि निमिषे। एक तरफ तो निमि महाराज छोड़ गए पहले दर्शन में तो, और जब लता ओट में दर्शन करे तब पलकों ने भी झपना बंद कर दिया और अत्यंत स्नेह राम जी के प्रति चित्त में पैदा हो गया। और स्नेह पैदा होके और उन्होंने दीने अधिक सने दर्शन करो भाई। नेत्रों ने एक बार कोई देखा और देख के नेत्रों को पलक झपक लिया तो वो छवि चली गई, अंदर तो जाती नहीं है। नेत्रों में अंदर कोई कैमरे की तरह से फिल्म तो लगी नहीं है कि जो इमेज बन जाती हो। तब सीता मैया ने क्या करा कि अधिक स्नेहा देवे बोरी शरद शशि जानी चितव चकोरी। ऐसे चकोर जो है चंद्रमा को देखती है। क्या करा उन्होंने, लोचन मयूरानी। अब नेत्रों में तो कोई जो है कैमरा लगा नहीं है, फिल्म लगी नहीं है, और दीने पलक कपाट सयानी। लोचन के रास्ते से, नेत्रों के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में उतार लिया। अब कोई बात, कोई चीज, कोई गुण, कोई अवगुण जब हृदयंगम हो जाता है तब जो है वो जाके परमानेंट हो जाता है। तो सीता मैया ने भी राम जी की छवि को अपने हृदय में
धारण कर लिया, कोई चीज जो ना मेरे दिल में चुभ गई ये बात, ऐसा जगत में लोग बातचीत करते हैं, मेरे दिल में बस गई है, उसने कितनी बढ़िया बात कही, ये मेरे दिल में बस गई है। ऐसे ही सीता मैया ने अपने दिल में जो है राम जी की छवि को उतार लिया। जो चीज दिल में बस गई फिर वो निकल के कहीं नहीं जा सकती है। तो दो चाह न मांगा राम यूर सीता मैया। और बिल्कुल जैसे धनुष यज्ञ के वक्त में निज निज सब राम ही देखा, और कौन जान कछु मरम विशेष धनुष यज्ञ में राजाओं ने अब देखे भूप महारंधीरा मनोवीर धरे शरीरा जनक जाते लोग कैसे सेन सगे प्रिय लागई जैसे सहित विधेय विलोकई रानी शिष्यम प्रीत न जाई बखानी। बस ऐसे ही स्वरूप में सीता मैया ने नेत्रों की रास्ता से राम जी महाराज को अपने हृदय में उतार के और नेत्रों को पलकों को बंद करके और दर्शन कर रही हैं। अब सखियों ने देखा कि भैया ये तो इन्होंने आंखें बंद कर ली, इसका मतलब ये फोटो कैप्चर करके और उन्होंने अपने अंदर रख ली है। तब बड़े मन में जो है संकोच हुआ, और संकोच इस बात का हुआ कि इस तरह की परिस्थिति में देवी क्या नाम है सुनैना ने तो इनके पास इनको गौरी पूजन के लिए भेजा था, और हम इनको राम जी का पूजन करवा रही हैं, तो ये तो बड़ा धीरे पलक जब से सकिन प्रेम बरजानी कहे मनु सक्षानी कि हम राम जी का पूजन करवाए दे रहे हैं। तो इस तरह से बड़े मन में सब संकोच करने लगी और सोचने लगी कि अब क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन तभी राम जी महाराज ने कही कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, प्रेम वशीभूतों के ये दर्शन कर रही हैं और प्रेम वशीभूतों के हम दर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रेम का खेल जो है आपस में इसके कहना चाहिए ब्रेकअप कैसे होगा। बोले पहले अब जो कोने में छुप के लता के पीछे से वो देख रहे हैं और ये आंखें बंद करके देख रही हैं, तो इसीलिए भगवान ने जो है लता अब तो बाहर निकल के तुम भी दर्शन करो। जब इन्होंने आंखें बंद कर ली है तो ये तो आनंद दर्शन का आनंद ले रहे हैं। अरे महाराज आप तो खुली आंखों से जो है माता सीता की शोभा के दर्शन का आनंद ले लो। और महाराज बाहर निकल आए हैं, अत्यंत शोभा शिव शोभा दो वीरा और नील पीत जल जाओ शरीरा। नीले रंग का शरीर और पीले रंग का उसके ऊपर में पटका, सिर पे सुंदर मोर का पंख, बीच में फूल लगे हुए और माथे पे जो है तिलक लगा हुआ और कानों के ऊपर में मकराकृत ऐसे घुंघली वाले बाल, सवन भूषण छाए और विकट प्रकट कछ घूंघर वारे नभ सरोरी दो चंद्र रत्नारे। लाल लाल नेत्र भगवान के, सुंदर नासिका, सुंदर उनके गाल और हास विलास ले तुम बोला। जब महाराज राम जी हंसने, अब जब ऐसे मंगल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाना एक सहजी भाव होता है। इसलिए जो है जो हास विलास ले तुम बोला
और गोस्वामी जी को फिर लिखना पड़ा कि इस सारी परिस्थिति भगवान की शोभा मुख छवि कहीं न जाई वो पाई जो भी लोग वो काम ल जाई, कि बहुत सारे काम भी इनकी शोभा के आगे लज्जा कर जाते हैं। उर मणिमाल कम कम गिया काम कलब कर भुजबल शिवा, और सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में जो है फूले और उसमें दोने आए और उसमें फूले और सावर कुंवर सखी सुट लेना। बस दूसरी सखियों ने देखा कि ये सीता मैया ये तो निकल के बाहर आ गए, लेकिन सीता मैया अपनी आंखें नहीं खोल रही है। जब नहीं खोल रही है तो सुमन समेत बाम कर धोना और सावर कुंवर सखी सुट लेना। एक दूसरे से कहने लगी, अरे सखियों देखो, देखने को तो ये दो दो है, लेकिन दो में भी जो सामरा कुमार है वो बहुत ही लोना नमकीन है। चेहरे में सुंदरता होना, कट फीचर होना, कम्प्लेक्शन होना और नमक होना, इन सारे गुणों सावर कुंवर सखी सुट देना। और महाराज बड़े सुंदर हैं, बड़े नमकीन हैं। मीठे में कभी कभी ऐसा होता है कि मीठे में यदि थोड़ा सा नमक भी डल जाए तो जो है मीठे के टेस्ट में कोई बड़ा वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही किसी के सुंदर रूप के संग में यदि उसमें नमक हो, एक माता जी हमारे यहाँ पड़ोस में रहती हैं, उनका रूप स्वरूप तो बहुत उजागर है लेकिन नमक नहीं है। नमक नहीं है तो वो चाहे कितना ही कम्प्लेक्शन फेयर हो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से सखियां कह रही है कि सुमन समेत वाम कर दो ना, सामर कुंवर सखी सुट लेना। और क्या है, और फिर उनकी शोभा का और वर्णन करें कि अरि कट पट पीठ धरा, जैसे सिंह के समान जो उठा हुआ कंधा, केर कट पट पीठ धर, सुषमाशील निधान, ऐसे शोभा के निधान है। देख बानुकुल पूछ रही विश्वास सखीन अपान। सब सखियां कहने लगी, भैया हम तो सब इतने लाचार हो गए इनके दर्शन करके कि अब हमारा तो यहाँ से हिलने का भी मन नहीं कर रहा है। इस तरह से ये अतिशय प्रेम की लीला जो पुष्प वाटिका में हो रही है, सामान्य जगत की लीला से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि सामान्य जगत की लीला से इसकी तुलना करें तो ये बहुत अपराध की बात हो जाएगी। ये भाव जगत की लीलाएं जो भाव से सुनेंगे तभी जो है इसका आनंद मिलेगा। और इसके साथ में ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।